सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मित्रों, सो दिस टाइम इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने अभी सीए फाइनल और इंटर के एग्जाम्स दिए थे एंड कहीं ना कहीं जो उनका रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आया जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब सर एक बात बताना, सपोज अगर मैं अभी लिंक्डइन पे चला जाता हूं, तो मुझे हर जगह वही नीली और पर्पल मार्कशीट्स दिखेंगी। वो जो नीली पर्पल मार्कशीट्स दिखेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि सीए फाइनल का हर स्टूडेंट पास हो चुका है, सीए इंटर का हर स्टूडेंट पास हो चुका है। बट रियलिटी क्या एक्चुअल में ऐसी है? क्या रियलिटी एक्चुअल में ऐसी है? द आंसर इज नो, रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी अगर ऐसी नहीं है सर, रियलिटी ऐसी नहीं है मतलब अगर मैं बात करूं आईसीआई की पास परसेंटेज के हिसाब से, तो चाहे सीए फाइनल हो या इंटर हो, ओवरऑल जो पास परसेंटेज है ये अराउंड 20% ही है। ये अराउंड 20% ही है, यानी हर 100 बच्चों में से सिर्फ 20 ऐसे बच्चे हैं, 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को इस बार क्लियर किया है। यानी सर आप ये कहना चाहते हो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स कुडंट क्लियर द एग्जाम्स। और मैं बताऊं, अभी आज इन 80% को ऐसा लग रहा है कि इनके अलावा सब क्लियर कर गए, इनके अलावा सब क्लियर कर गए, पूरी दुनिया क्लियर कर गई। बट द रियलिटी इज ओनली 20% हैव क्लियर्ड, 80% हैव नॉट क्लियर्ड। गॉट इट सर? अब आप जब इस 80% में हो, मैं आपको बताऊं ना, आज आपके पास दो ऑप्शन है। आज आपके पास दो ऑप्शन है सर। दो ऑप्शन क्या है? या तो हम एक्शन ले लें या हम टेंशन ले लें, या तो हम एक्शन ले ले या हम टेंशन ले ले। और सर कई बच्चे ऐसा बोल रहे होंगे, आपके लिए तो कहना बड़ा आसान है, आपको YouTube पे आज बहुत सारी वीडियोस दिख रही होंगी, सब बोल रहे होंगे प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज रीस्टार्ट, मेहनत करो, ये करो वो करो। ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? सर आप हमसे पूछो, जब हमने वो रिजल्ट देखा उससे लेके अब तक हम अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे। क्या एक्चुअल में एक्शन लेना आसान है? मैं कहता हूं आसान नहीं है। मैं आपको आज कोई झूठी सांत्वना नहीं देना चाहता, कोई झूठी मोटिवेशन नहीं देना चाहता। द राइट आंसर इज आसान नहीं है। आपको बदमाशी तो करनी पड़ेगी, आपको बदमाशी तो करनी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा कि भाई तू एक्शन ले। और सर क्या ये रियल लाइफ में होता है? आंसर इज यस, ये होता है। मैं आपको एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखाने वाला हूं उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने सेम चीज फेस की थी 6 महीने पहले, सेम टू सेम चीज फेस की थी 6 महीने पहले। एंड दिस इज व्हाट आई वाज कंपाइलिंग यू फॉर टिल नाउ। सर ये क्या है? ये उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनके नवंबर 23 में 40 भी नहीं बने थे, नवंबर 23 में इनके ऑडिट में 40 मार्क्स भी नहीं बने थे, एंड मई 24 में इनकी एग्जामिशन आई है। आप मुझे एक बात बताओ, जब हर्ष चौधरी जी ने नवंबर 23 का एग्जाम दिया होगा, इनके 37 आए होंगे, क्या फेस किया होगा? काश 3 नंबर और आ जाते, काश 3 नंबर और आ जाते। मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, डीमोटिवेटेड हो गया मेरा भाई। अब इनके देखो कितने नंबर आए, 86 मार्क्स। तो अगेन आई नो इट इज वेरी टफ टू टेक एक्शन टिल नाउ। इस टाइम पे एक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। बट क्या इसने बदमाशी करी? सर करी। सिर्फ इसने नहीं, नव्या रंका, नितिन शर्मा, यश झांवर, साहिल, मैं जितने नाम गिनूं उतने कम है। अगर आप इनके मार्क्स देखो कैसे, 26 मार्क्स से 76 मार्क्स, मजाक है क्या? जब इसके 26 नंबर आए होंगे, इसने भी तो ये फील किया होगा ना, यार कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। सीनियर्स हमेशा कहते हैं ऑडिट में 40 नंबर भी नहीं बनते, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, क्या पता मैं नालायक हूं। हम तो सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। अगर ये भी सेल्फ डाउट करता तो क्या ये 76 मार्क्स लाके क्लियर कर पाता अपने एग्जाम? नहीं सर। अच्छा चलो, इनके मार्क्स तो मुझे फिर भी अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही अलग लेवल केस दिखाता हूं। सर कहां गया ये केस? अभी मेरे को दिखा था, ये देखो 18 नंबर, 18 नंबर पे मुझे बताओ कितने ताने पड़े होंगे? 18 नंबर में तो इसने पूरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो दिया होगा। डेफिनेटली सर। अब कितने नंबर आए? 61 मार्क्स। ठीक है, 18 तो चलो फिर भी अच्छे नंबर है, 18 तो चलो फिर भी अच्छे नंबर है। ये देखो यश अग्रवाल सीए फाइनल कितने नंबर थे? सर 11 नंबर। मुझे बताओ आज की तारीख, चलो माना 11 थी, 11 इज अ लकी नंबर आजकल जेनजीज के मामले में, बट 11 नंबर जिसके आएंगे, क्या लगता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा? सर खत्म हो जाता है। हमको अपने ऊपर डाउट होने लगता है, क्या हम सही कोर्स में हैं? मैं बताऊं, आप एकदम सही कोर्स में हो। ऑल यू नीड इज द सही गाइडेंस।
आपके अंदर हार्डवर्क करने की कोई कमी नहीं है, बिकॉज अगर आप सीए कोर्स में हो मतलब आप हार्डवर्किंग थे, तभी आपने इस कोर्स को चुना। बस आपको एक सही गाइडेंस पे आगे बढ़ने की जरूरत है और कोई नहीं। तो अपने आप में कभी भी मत सोचना मेरे अंदर कमी है। इसने भी तो सोचा होगा, भाई ने, यश अग्रवाल भाई ने भी तो सोचा होगा कि यार मेरे 11 नंबर आए, अब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। और जब आईसीआई ने वन ऑफ द टफेस्ट पेपर दिया ऑडिटिंग का, उसमें ये एग्जेम्पशन लेके आया। जहां रैंकर्स के मार्क्स भी 50s में आए हैं, इसने एग्जेम्पशन स्कोर करी। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कमी आप में नहीं है। सबसे पहले तो आज आप अपने आप को यह बोलोगे, आप मुझे एक बात बताओ, सच्ची सच्ची एक बात बताओ, सीए फाइनल या सीए इंटर का रिजल्ट क्या है? इट्स अ रिजल्ट। रिजल्ट यानी इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन, दैट्स इट। जितना जल्दी आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी जब इसके 11 मार्क्स आए या इनके 30s में मार्क्स आए, इन्होंने क्या ये बोला होगा, ये आईसीआई की वजह से हुआ, ये मेरे दोस्तों की वजह से हुआ, ये मेरी बाकी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हुआ? नहीं, इन्होंने चीजों को ब्लेम नहीं किया होगा। इन्होंने उस टाइम पे बैठे होंगे और समझा होगा कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे मैं वर्क कर सकता हूं। टेंशन लेने से ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं होगा, बस आपको डाउन डाउन फील होता रहेगा और कुछ भी नहीं। और हमारा मन इतना चंचल है ना, एक थॉट आता है बुरा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, एकदम सारे थॉट्स एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है। मेरी आपसे अभी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, देखो मेरे लिए कितना आसान हो सकता था ना, मैं बोलता लेट्स गेट बैक, धूम मचा देंगे। कैसे धूम मचा देंगे? आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, आपके लिए तो कहना कितना आसान है। बट नाउ व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, जिनकी आप सोचो 40 नहीं बन रहे थे, 26 नंबर पे बैठे थे, कहां कितने नंबर आए? 60 मार्क्स। दिस इज कॉल्ड रियलिटी। मैं आपको अगर बोलूं, आज अगर किसी बच्चे की, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आज मैं बोलता हूं सीए फाइनल ऑडिट में एक बच्चे के 80 मार्क्स आए हैं, वो आपको कभी मोटिवेट करेगा ही नहीं, आपको लगेगा वो अलग ही श्रेणी का बच्चा है। या मैं बोलता हूं सीए इंटर में आज एक बच्चे के 91 मार्क्स आए हमारे, वो आपको कभी मोटिवेट ही नहीं कर सकता, आपको लगेगा वो अलग ही श्रेणी का बच्चा है। बट यहां जब मैं बोलता हूं किसी बच्चे के 31 मार्क्स आए थे, दिस यू फाइंड रिलेटेबल, यहां आपको लगेगा कि यार जब ये बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट, यू जस्ट नीड टू गो ऑन द राइट पाथ। आपको एक राइट गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना है, एंड ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट भी बदल सकता है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। प्लस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपने बैठ के ना एनालाइज करना है। आज आपने बैठ के बस एनालाइज करना है। सर एनालाइज क्या करना है? सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सीए इंटर में अकाउंट्स की, सीए फाइनल में एफआर की। सपोज मान लो आपके अकाउंट्स और एफआर में मान लो नंबर कम आए हैं, तो ये दो रीजन की वजह से कम हो सकते हैं सर। क्या? या तो कॉन्सेप्ट्स या फिर आपकी प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस का खेल क्या है सर? कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि सपोज आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो, आपको समझ ही नहीं आता किस चीज को कहां ऐड करना है, कहां लेस करना है, कहां ऐड करना है, कहां लेस करना है। तो अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ दिक्कत है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक द राइट गाइडेंस। यानी आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सर्च कर सकते हो, कोई आपके फैकल्टीज वगैरह है तो उनके फास्ट ट्रैक बैचेस वगैरह ले सकते हो, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को शानदार बना लो। जब तक कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होते ना, प्रैक्टिस करने में मजा भी नहीं आता। बट अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर मेरे कॉन्सेप्ट्स ऑल राइट है, मुझे पता है कब कौन सी चीज को ऐड या लेस किया करना चाहिए, बट मेरी प्रैक्टिस में कमी रह गई थी, तो उस कमी को आप पूरा कर सकते हो। मैं बता रहा हूं ना, कमी आप में नहीं है, कमी इन छोटी छोटी चीजों में ही होती है, प्रैक्टिस वगैरह में। तो अगर आप इस बार प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली आपकी भी नैया पार लग जाएगी, आप भी एकदम सुपरस्टार बन जाओगे। गेटिंग इट? गेटिंग इट सर। प्लस और भी दो तीन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मे बी यू कुड नॉट क्लियर दिस टाइम। मे बी इट वॉज अ रीजन ऑफ लेस टाइम। सर लेस टाइम का क्या मतलब है? हम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम हमारे पास 3-4 महीने बचता है, प्रिपेयर हम एक ग्रुप के लिए भी नहीं है और हम 2 ग्रुप टारगेट करते हैं। तो मेक इट इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू। अगर आपको लगता है यार मैं एक ग्रुप प्रिपेयर कर सकता हूं, एक ग्रुप पे फोकस करो। समाज को ध्यान में रखते हुए या समाज के प्रेशर में आके 2 ग्रुप के ऊपर मत जाना, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बिकॉज टाइम की कमी को हमारी कमी नहीं बनाना, हमको टाइम की कमी को हमारी कमी नहीं बनाना। अगर टाइम की कमी है तो जितना टाइम है उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके एग्जाम दोगे। ग्रुप 1 प्रिपेयर कर सकते हो तो ग्रुप 1 पे फोकस करो। एक बार ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा ग्रुप 2 क्लियर करने का। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कमी आप में नहीं है, दिक्कत होती है सर्कमस्टेंसेस की, बाकी चीजों की। अगर बाकी चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली सारी चीजें हमारे हिसाब से होने लगती है। दूसरा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, इनको तो भाई मैं सैल्यूट करता हूं, दे आर मैनेजिंग देयर जॉब, दे आर मैनेजिंग देयर आर्टिकलशिप विद द एग्जाम्स।
देखो मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं कई केसेस में ऐसी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, जहां आपको दोनों के बीच में बैलेंस करने में काफी टफ होता है। एंड मेरे लिए कितना आसान होगा ना, मैं बोल दूं आप जॉब छोड़ दो, आप बोलोगे सर आप हमारा घर चलाओगे क्या? सो सैल्यूट टू यू फॉर डूइंग दैट। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है वो जॉब या आर्टिकलशिप की वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा, देन बाबा यू नीड टू टेक अ कॉल। यू नीड टू टेक अ कॉल कि किस तरह से मैं इन दोनों को मैनेज करूं। अगर आपको लगता है आपको टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, आप भले अगला अटेम्प्ट स्किप करके उससे अगला अटेम्प्ट दो, बट डू प्लान इट प्रॉपर्ली एंड डोंट टेक दैट स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ, डोंट टेक दैट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। ये मत समझो ये मेरी कमी की वजह से एग्जाम निकला है, नहीं, आपका एग्जाम सिर्फ टाइम की कमी की वजह से निकला है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जॉब और आर्टिकलशिप को एग्जाम्स के साथ मैनेज करने में आपको दिक्कत आ रही थी। तो वहां उसके लिए अपने ऊपर ये अनड्यू प्रेशर मत डालो कि अब मुझे अगले 2 महीने में एग्जाम निकालना है, 2 महीने में 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने, नहीं। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप 4 महीने 6 महीने लो, बट चीजों को प्रॉपरली प्लान करके दो, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। एंड लास्ट में ये वाली जो बदमाश चीज है, इसको प्लीज फोकस करके चलो। ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है या प्रैक्टिस की कमी है यार, ये तो हमको खुद को समझ आता है ना कि अगर मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसमें से 6 क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, बाकी चारों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीआई इतना बदमाश है कि वही 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस बार आप मेरे से वादा करेंगे कि पहले तो जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपने आप से दूर रखेंगे, चाहे वो मोबाइल है, मोबाइल में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वॉट एवर इट इज, जितनी हो सके डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, बिकॉज जितने फोकस के साथ आप पढ़ोगे उतनी क्वालिटी पढ़ाई होती है, जितनी क्वालिटी पढ़ाई होती है उतने क्वालिटी नंबर आते हैं। सो कीप द डिस्ट्रैक्शंस अवे फ्रॉम योरसेल्फ एंड प्लीज प्रॉपर प्रैक्टिस करो, प्लीज प्रॉपर प्रैक्टिस करो। अगेन, रिविजन्स की कमी को अपनी कमी मत मानो। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं जल्दबाजी में प्रिपरेशन करेंगे, फटाफट एग्जाम देंगे, क्लियर हो जाएगा। बीकॉम नहीं है, सीए एग्जाम है, ठीक है? सो प्रॉपरली जब तक आप प्रिपेयर करके प्रॉपरली प्रैक्टिस करके एग्जाम नहीं दोगे, तब तक मजा नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, चीजें हो सकती हैं, चीजें बदल सकती हैं। जब इतने सारे बच्चों की किस्मत बदल सकती है, जब इतने सारे बच्चों का रिजल्ट बदल सकता है, तो इन लोगों ने भी तो बदमाशी करी ना। सब लोग तो ये सोच रहे होंगे अरे यार ये कितना स्ट्रेस में आ गया होगा, किस तरह से अब ये एग्जाम निकालेगा, बट ये बदमाशी करके आगे निकल गए, ये बदमाशी करके आगे निकल गए। इन्होंने समझ लिया कि इस समय टेंशन लेके दोस्त कुछ नहीं होगा, अपने को एक्शन लेना पड़ेगा, अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमको हमारे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आपका रिजल्ट रहा, अब ये रिजल्ट तो हो गया, अगला रिजल्ट आपके हाथ में, अगला रिजल्ट अब आपके हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा आज ही पढ़ने बैठ जाओ, कुछ भी फटाफट करो। यू कैन टेक 1 और 2 डेज रेस्ट, आप अपने लिए एक दो दिन निकालो, चीजों को प्रॉपरली प्लान करो और देखो कहां कमी है, जो भी कमी है उसको पूरा करो, एंड ट्रस्ट मी आपका रिजल्ट भी आपके फेवर में आ जाएगा। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। और प्लीज ये उदास मुंह मत रखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये उदास मुंह मत रखो। मुझे एक बात बताओ यार, इन लोगों को क्या अच्छा लग रहा होगा क्या ऐसे गंदे गंदे रिजल्ट देख के? नहीं सर, बट अल्टीमेटली दे रियलाइज्ड किया ठीक है हम इंसान है, गलती इंसान से होती है, और एक बार हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं तो फिर रिजल्ट्स भी हमारे फेवर में आ जाते हैं। सो वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, दोस्तों खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एकदम मजे से पढ़ लिए, जैसा मैं कहता हूं ना, लर्न विद फन, अगर आप एकदम मजे से पढ़ लिए, सही गाइडेंस में आगे बढ़े, ट्रस्ट मी रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। आई होप कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी चीज थी, इससे आपको एक रियल मोटिवेशन मिली हो। एंड अब जो आने वाले एग्जाम्स है, चाहे इंटर वाले बच्चों के सितंबर में और फाइनल के नवंबर में, आप डेफिनेटली धूम मचा देंगे। राइट राइट सर, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, एंड आई वांट टू सी योर स्माइलिंग फेस आफ्टर द नेक्स्ट रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट।